हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेन फैब्रिक की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम ये लाइनिंग की कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम अपने नाप के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड करेंगे। जितना आपका चेस्ट है उसमें आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगा के उतने पे कपड़े को फोल्ड करें। हम ये 36 साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं। 36 का चौथा भाग 9 इंच हुआ और उसमें हमने 2.5 इंच और एक्स्ट्रा जोड़े, इसलिए हमने ये कपड़ा 11.5 इंच फोल्ड किया है। हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। हम ये कपड़ा 15 इंच पे निशान लगाएंगे। इसमें हम नीचे से फोल्ड के लिए अलग से पट्टी लगाएंगे। अगर आपको इसी कपड़े में फोल्ड करना है तो आप इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लें। अब हम ये शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। हम ये डीप नेक बना रहे हैं, इसमें आप 5.5 इंच शोल्डर का निशान लगाएं। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो इसमें आपका नाप अगर 32 इंच से 40 इंच तक है तो आप 5.5 पे ही निशान लगाएं। अब ये हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल हम 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपका नाप 32 से 40 इंच तक है और डीप नेक बना रहे हैं तो आप इतने पे ही निशान लगाएं। अब हम आर्म होल की गोलाई लेंगे। इसमें आप 1.5 इंच से 2 सूत कम पे निशान लगाएं और यहाँ से जितने आपने आर्म होल लिया है उसके हाफ पे यहाँ पे निशान लगाएं। अब यहाँ से भी आप 2.5 इंच पे निशान लगाएं, फिर इसकी गोलाई दे दें। यहाँ पे हमने ये गले की चौड़ाई 2.25 इंच ली है और इसकी गहराई हमने 10 इंच ली है। अगर आपका डीप नेक है तो इसमें आपकी गले की चौड़ाई आपको 2.25 इंच ही लेनी चाहिए। इससे आपकी गले की फिटिंग अच्छी रहेगी और आपके कंधे नहीं उतरेंगे। और इस तरीके से हम गले के लिए शेप दे देंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम आगे के पार्ट के निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम पीछे के पार्ट से आगे के पार्ट को 2 सूत ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पे हम हुक हाई के लिए मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए लंबाई की तरफ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है, ये हमारा सिलाई के लिए मार्जिन रखेगा। और यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम आगे के पार्ट के लिए ये 1/2 इंच की गोलाई दे देंगे। यहाँ से हम 2.25 इंच पे गले की चौड़ाई लेंगे और 7 इंच पे आगे की गले की गहराई। और ये नीचे की तरफ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसकी गोलाई दे देंगे। यहाँ पे हम 11 इंच पे ये प्लेट के निशान लगाएंगे और इस तरफ से हम 4 इंच पे। अब हमें बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट के लिए हम 13 इंच पे ये निशान लगाएंगे। अब इस तरीके से निशानों को हम मिला देंगे। यहाँ पे ये हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसकी गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम ये प्लेट बनाएंगे। दोनों तरफ से हम 1-1 इंच पे ये निशान लगा के इस तरीके से ये प्लेट बना देंगे। ये चारों तरफ की प्लेट में हमने 1.5 इंच की दूरी रखी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इस तरीके से दोनों पार्ट को अलग कर देंगे।
अब हम इस तरीके से पीछे की पार्ट में भी ये प्लेट दे देंगे। ये हमने आस्तीन के लिए कपड़ा लिया है। आपका जितना चेस्ट है उसका चौथा भाग करके उतना ही आप आस्तीन के लिए चौड़ाई में कपड़ा लें। उसमें आप हाफ इंच मार्जिन के लिए लें। हमारा था 9 इंच और 9 इंच में हमने हाफ इंच मार्जिन के लिए लिया है। 9.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। अब यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने 6 इंच पे निशान लगाया है। अब हम ये निशान को मिला देंगे और इस तरीके से ऊपर से हम इसकी गोलाई दे देंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हाफ इंच हम आगे की पार्ट की गोलाई लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।